नमस्कार। चलिए आज महाभारत की एक जानी मानी कहानी के अंदर छिपी एक और कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक माँ की असली ताकत और उसके योगदान को हमारे सामने रखती है। सोचिए जरा, क्या कोई जन्म लेने से पहले ही मतलब गर्भ में ही युद्ध की कला सीख सकता है? सुनने में तो ये किसी कल्पना जैसा लगता है ना? पर यही तो कहानी है महान योद्धा अभिमन्यु की। अब देखिए, सालों से जब भी ये कहानी सुनाई जाती है तो सारा का सारा श्रेय किसे मिलता है? महान धनुर्धर अर्जुन को। भाई, उन्होंने ही तो अपने अजन्मे बेटे को ये कमाल का ज्ञान दिया था। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि इस पूरी कहानी में एक और हीरो है, एक ऐसी नायिका जिसकी भूमिका पर शायद उतना ध्यान ही नहीं गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुभद्रा की, अभिमन्यु की मां और उसकी पहली सबसे जरूरी टीचर। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस अनोखी पार्टनरशिप की नींव कैसे पड़ी, जिसने आगे चलकर शिक्षा का एक बिल्कुल नया पन्ना लिखा। तो कहानी की शुरुआत होती है पवित्र नगरी द्वारका से। यहीं पर वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात होती है भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से। और ये मुलाकात सिर्फ प्यार की नहीं थी, बल्कि एक बड़े मकसद की शुरुआत थी। और पता है, यही कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये सुभद्रा ही थीं जिन्होंने आगे बढ़कर कहा कि वो अपने परिवार को युद्ध के डर के साये में नहीं, बल्कि संस्कारों की मजबूत नींव पर खड़ा करना चाहती हैं। बस इसी सोच के साथ और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से सुभद्रा ने सिर्फ एक मां बनने की तैयारी नहीं की, उन्होंने एक संस्कार देने वाली मां बनने का प्रण लिया। एक ऐसी मां जो धर्म के भविष्य को गढ़ने वाली थी। ठीक है, सपना तो बहुत बड़ा था, पर सवाल ये उठता है कि इसे हकीकत में कैसे बदला गया। आखिर एक अजन्मे बच्चे तक ये सारा ज्ञान पहुंचाया तो पहुंचाया कैसे गया? इसका जवाब मिलता है गर्भ संस्कार में। ये एक बहुत ही प्राचीन भारतीय प्रथा है, जिसके जरिए माँ के विचारों और माहौल से गर्भ में पल रहे बच्चे को शिक्षा दी जाती है। और इस काम के लिए सोचिए, अर्जुन ने भी अपने हथियार एक तरफ रख दिए और ज्ञान और विवेक के शस्त्र उठा लिए। और ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, बाकायदा इसके लिए तैयारी की गई। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा पवित्र कमरा बनाया गया जहां हर आवाज, हर सोच, हर एहसास, सब कुछ उस आने वाले बच्चे के विकास के लिए ही था। और फिर एक दिन जब सुभद्रा को 7वां महीना चल रहा था, अर्जुन ने उस समय की सबसे मुश्किल, सबसे जटिल सैन्य रणनीति के बारे में बताना शुरू किया। जी हां, चक्रव्यूह के बारे में। अर्जुन तो बोल रहे थे, पर सुनने वाली सिर्फ सुभद्रा नहीं थी। उन्हें यह साफ साफ महसूस हो रहा था कि गर्भ के अंदर उनका बच्चा भी एक एक शब्द को सोख रहा है, जैसे वो भी उस क्लास का एक एक्टिव स्टूडेंट हो। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक मोड़ आया। ये पाठ पूरा नहीं हो पाया और यहीं से सुभद्रा के रोल का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का 7वां और आखिरी दरवाजा बताने ही वाले थे कि थकी हुई सुभद्रा की आंख लग गई और बस अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा रह गया। लेकिन तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, अभिमन्यु ने जितना सीख लिया है वो भी इतिहास बनाने के लिए बहुत है। और फिर उन्होंने जो कहा उसने सुभद्रा के योगदान पर मोहर लगा दी। कृष्ण ने साफ साफ कहा कि इस बच्चे की आत्मा अर्जुन के शब्दों से नहीं, बल्कि सुभद्रा के प्रेम, उनकी मौजूदगी और उनके विश्वास से बनी है। तो ठीक है, ये सब तो हुआ, पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये गर्भ संस्कार सच में काम आया? इसका सबूत हमें अभिमन्यु के जन्म के बाद मिलना शुरू हुआ। अभिमन्यु का बचपन मतलब आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। 3 साल की उम्र में खिलौनों की जगह लकड़ी की तलवार से योद्धाओं की तरह अभ्यास करना, 5 साल की उम्र में कृष्ण की मूर्ति पहचान लेना और 10 साल की उम्र तक तो गुरु द्रोण भी उसकी प्रतिभा देखकर दंग थे। ये सब इस बात का पक्का सबूत था कि ये ज्ञान उसे सिखाया नहीं गया था। ये तो उसकी आत्मा में पहले से ही बसा हुआ था। उसकी पहली क्लास जो गर्भ में लगी थी, उसकी यादें थी ये सब। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस कहानी से हमें क्या मिलता है, क्या नया नजरिया सामने आता है। देखिए, एक तरफ पारंपरिक सोच है जो कहती है अर्जुन टीचर थे और सुभद्रा बस सुन रही थी। लेकिन एक नया नजरिया ये है कि अर्जुन तो सिर्फ बोलने वाले थे। असली माहौल, असली कक्षा तो सुभद्रा थी। ज्ञान सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि मां के प्यार और शक्ति से बच्चे की आत्मा तक पहुंच रहा था।
तो आखिर में अभिमन्यु और सुभद्रा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है। ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि एक माँ के विश्वास और उसके इरादे की ताकत की कहानी है। एक ऐसी ताकत जो खामोशी से, बिना किसी शोर के इतिहास गढ़ सकती है।